अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताएं, मेरी बहन भाई बच्चे, मेरी दोस्तें और प्यारी प्यारी मेरी दोस्तें हैं, वो कैसी हैं? आंटीज़ कैसी हैं? और सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। और ये तो थी मेरी मीठी सी दुआ पूरी फैमिली के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और बताएं, अच्छा आज जो है ना, मैं बहुत ही, अब ये टाइम था मगरिब हो चुकी थी, 20-25 मिनट हो चुके थे मगरिब को। अब मैं बिल्कुल अवेलेबल हो चुकी थी। खाना बच्चों को जो था ना, आज दिन को उन्होंने जल्दी खा लिया था। और इस टाइम जो था ना, मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का होममेड खोया बना रही थी। सूखे दूध के साथ मैं खोया बना रही थी, तो मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं घर में खोया कैसे बनाती हूँ। वैसे ये बनाना मैंने थोड़ा लेट था, लेकिन मुझे एक रेसिपी बनानी थी जिसकी वजह से फिर मुझे खोया ज़रूरत था। और मैंने मेजरमेंट के हिसाब से एक मग जो है ना चाय वाला, वो ले लिया था। उसमें 8 टेबल स्पून नीडो वाला सूखा दूध जो होता है, नीडो वाला, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होती है, वही दूध हमारे खोए के लिए बेस्ट होता है। ये मैंने मेजरमेंट करके, वैसे तो 2 कप डाले थे, लेकिन 1 कप में 8 टेबल स्पून पड़ते हैं, ठीक है। तो अब मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी अब लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी जाएगा। लेकिन मैंने इस वक्त 1 टेबल स्पून डाला देसी घी, होममेड देसी घी जो मैंने घर में बनाया है। अगर आपके पास नहीं है तो इसमें आप डालडा घी भी डाल सकते हैं। ये है मास्कोपान। जर्मनी में जो रहते हैं उनको पता है, मास्कोपान जो क्रीम होती है, केकों में लगती है, बिस्किट्स में लगती है, ये आपको पता है। और अगर आपके पास ये मास्कोपान नहीं है, तो आप इसकी जगह 200 ग्राम जो होती है ना हमारी डबल क्रीम, जो केक के ऊपर लगती है, वो भी डाल सकते हैं। 2 कप दूध, आधा कप ये वाला दूध मिल्क पैक वाला, 2 कप खुश्क दूध, 200 ग्राम मास्कोपान, मास्कोपान नहीं तो डबल क्रीम 200 ग्राम। और साथ आप उसके अंदर जो है ना, एक एक कप मैंने आपके सामने डाल दिया ना फ्राई पैन में। अब आंच जो है वो आपने हल्की रखनी है, हल्की आंच पे तकरीबन 40 मिनट में ये खोया बनता है। पूरे 40 मिनट मेरे लगे थे। मेरे 40 से कई दफ़ा ज़्यादा भी लग जाते हैं, कई दफ़ा 40 लगते हैं। तो 2 कप मेरे पास सूखा दूध था नीडो का, 200 ग्राम मास्कोपान, मास्कोपान नहीं तो डबल क्रीम आप डाल सकती हैं। और उसके बाद आधा टी स्पून इलायची पाउडर, और आधा मेजरमेंट वाला कप जो है जिससे मैंने दूध डालती हूँ, उसी के साथ मैंने मिल्क पैक कोई भी 3.5, 3.8, 1.5, जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता है, इतनी फैट वाला दूध आपने इसके अंदर डाल देना और इसको भूनना शुरू कर देना है, ठीक है। मीडियम आंच नी, हल्की दम वाली आंच पे इसको हमने खोए को बनाना है। अगर आप इस खोए को तेज़ आंच पे बनाएंगे तो आपका खोया जल जाएगा। एक तो स्मेल आएगी, दूसरा इसका कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल इसका ब्राउन कलर हो जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए। हमें वो कलर चाहिए जो नीडो दूध का कलर होता है ना, जो असल खोए का कलर होता है। ये सबको पता है, खोया सबने देखा होगा। तो वो कलर हमें चाहिए। तो इस वक्त मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया था। मेरा जो चूल्हे का रॉड था वो 2 पे था। ये 5 तक, मेरे चूल्हे का जो होता है ना बटन, 5 तक जाते हैं, ये 2 पे था। अब सब्ज़ इलायची का आधा टीस्पून मैंने पाउडर डाल दिया। ये इसलिए डालते हैं ताकि सूखे दूध की स्मेल इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। ये मैं दिखा रही थी आधी टीस्पून। आपको पता है, मैं जो चीज़ भी जितनी मेजरमेंट के हिसाब से बनाती हूँ, मैं आपको साथ साथ एक एक चीज़ का बताती हूँ कि ज़्यादा ना हो कम ना हो, ठीक है। मैंने जितनी क्वांटिटी में बनाई है, ये मुझे एक नेक्स्ट रेसिपी के लिए चाहिए था खोया, तो मैंने कहा मैं क्यों ना अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूं। और मैं इसको बना के किस तरीके से फ्रिज में रखती हूँ या फ्रीज़र में रखती हूँ, मैं आगे आपको बताती जाऊँगी। अब मैंने इसको भूनना शुरू किया और मसलसल 40 मिनट में मेरा ये खोया तैयार हुआ था। और मसलसल चमचा हिलाते रहे। 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी स्टार्ट में आपके सामने डाला था, जो मैंने होममेड बनाया हुआ है। अब देखिए कितना लिक्विड लिक्विड सा लग रहा है ना, बिल्कुल ये पानी पानी सा होता है जब स्टार्ट होता है। लेकिन आहिस्ता 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 ये थिक होना शुरू हो जाता है। इतना थिक होता है कि बिल्कुल आपस में ये जुड़ जाता है,
आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से जो है ना वुडन स्पून वो यूज़ करनी है। पहले मैंने उसमें स्पैचुला यूज़ किया था, फिर मैंने वुडन स्पून लिया था, फिर मैंने स्पैचुला आखिर पे लिया था। अब देखें, अब मेरे 30 मिनट हो चुके हैं और अब इसने जुड़ना शुरू कर दिया है। तकरीबन 25 में ये जुड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, चूल्हे को बहुत स्लो रखना है। जितना स्लो रखेंगी ना, और ये मलाई की तरह नरम होना चाहिए। इसमें अगर ज़रा ज़रा दाने होंगे आपका खोया ख़राब हो जाएगा, और चूल्हा तेज़ होगा आपका खोया जल जाएगा, उसमें स्मेल आ जाएगी। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें ये जो बनाना है, आप देखिए मैंने दूसरा टेबल स्पून जो है ना लेवल करके, फुल भर के नहीं, लेवल करके देसी घी डाल दिया। अगर आपके पास ऑप्शनल देसी घी नहीं है तो आप डालडा ऑयल भी डाल सकती हैं, लेकिन मुझे आदत देसी घी की है तो मैं फिर हर खाने में, हर मीठे में मैं तकरीबन देसी घी ही डालती हूँ। तो इस तरीके से देसी घी डालती जाऊंगी, और लकड़ी के जो जो है मेरे पास स्पून है उसके साथ मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊंगी। अब ये थोड़ा सा फिर बिखर गया था और फिर मैंने देसी घी डाला ना, फिर बिखरा है। लेकिन इसने में मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी पूरा करना था, और इसको मैं मसलसल जो था ना मैश कर रही थी। इसको मैं हिला नहीं रही थी, मैश कर रही थी। आपने देखा स्पून के साथ, वुडन स्पून के साथ इसको इस तरीके से मैश करना है। जब आप मैश करते हैं ना तो बिल्कुल स्मूथ आपका खोया रेडी होता है। अब देखें जी, खोया हमारा 40 मिनट में रेडी हो चुका था। चूल्हा जो था वो मैंने मतलब अब थोड़ा सा मैंने तेज़ किया था। नॉर्मल ये हल्की आंच पे बन रहा था। ये खुद ही तेज़ हल्का होता रहता है चूल्हा। जिनके पास इलेक्ट्रिक वाले जो हैं चूल्हे, उनको पता है इस चीज़ का, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए इस तरीके से मैंने वुडन स्टिक से भी जो है ना, वुडन जो मेरे पास स्पून थी, सॉरी, उसके साथ उससे मैं उतार रही थी बटर वाले नाइफ़ के साथ। और साथ साथ सफाइयाँ भी आपको पता ज़रूरी हैं, इसके बगैर तो मज़ा नहीं ना आता खाना बनाने का, कुछ भी बनाएं। तो ये जो था ना फिर बिखर के, अब इसको फिर दोबारा मैंने समेटा था, क्योंकि इसके अंदर देसी घी था, और वो फिर देसी घी जब पूरा अच्छी तरह मेल्ट हो गया था ना, तो इसने फिर थोड़ा सा ना अपनी जगह छोड़नी शुरू कर दी थी। इस तरीके से भूनती रही हूँ। 40 चूल्हा मैंने बंद कर दिया। 40 मिनट में मेरा खोया रेडी हो गया था। कलर इसका आप देख लें, इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, और बग़ैर चीनी के। अगर आपको चीनी वाला पसंद है तो जब आप 15 मिनट गुजर जाए ना आपके खोए को भूनते हुए, तो फिर 15 मिनट फिर आप उसमें 1 टेबल स्पून, जितनी आपकी चॉइस है आप उतनी चीनी डाल सकती हैं। लेकिन मुझे बग़ैर चीनी के खोया चाहिए था, और खोया मैं बनाती ही बग़ैर चीनी के हूँ, वो ज़रा मज़े का होता है। इस तरीके से खोया बना के साथ साथ सफाइयाँ तो बहुत ही ज़रूरी होती है ना। तो साथ साथ खोया बन रहा था, साथ साथ जो थे ना बर्तन भी साथ साथ मैं धो देती हूँ। मैं खड़े खड़े सारे काम मेरे हो जाते हैं। अगर मैं बैठ जाऊँ ना जाके, मतलब खाना बनाते बनाते थक गई हूँ तो बैठ जाऊँ, तो फिर मेरा किचन का सारा काम इसी तरह पड़ा रहता है। और वो ऐसा दिन कभी आए ना, अल्लाह ना करे, कि किचन में इसी तरह गंद पड़ा रहे। बहरहाल जी, इस तरीके से हमने अपने खोए को चूल्हे के ऊपर रखा। चूल्हे का रॉड मैंने बंद कर दिया था और इसको इकट्ठा कर रही थी। इसके बाद मैंने आगे क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। खोए को इस तरीके से आराम आराम से, आपको पता चीज़ को ज़ाया नहीं करते, तो ये उसके जो जो मेरे पास वुडन वाला जो था ना चम्मच, इसके अंदर जो थे होल थे, तो उसमें से निकाल के मैंने सारा जो था ना इसको साफ़ किया, वुडन को भी और स्पैचुला को भी साफ़ करके इसको इकट्ठा कर दिया। सारा इकट्ठा करने के बाद इसके साथ ज़रा सही हो रहा था, बता रही थी कि मैं इसके साथ स्पैचुला के साथ इसको इकट्ठा कर रही हूँ, और इस वक्त दिल कर रहा था कि मैं हाथ के साथ इसको इकट्ठा करूं, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर मैं हाथ बाद में लगाऊंगी आपके सामने, तो मज़ा तभी आता है। आप ग्लव्स जितने मर्ज़ी पहन लेना, जो मज़ा आता है ना आपको हाथ के साथ इसको मिक्स करने का, किसी भी चीज़ को, तो उसका अपना टेस्ट होता है। बहरहाल जी, अब मैंने जो अपना था साफ़ करके, इसके ऊपर मैंने अपना बटर पेपर लगा लिया। इस पर आधी टीस्पून देसी घी जो था, हाथ मैंने वॉश कर लिए थे दोबारा, देसी घी आधी टीस्पून लगा के इसको फैला लिया था। अब मेरे हाथों के साथ भी जो था देसी घी लग चुका था। आपके पास देसी नहीं है, फिर मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि आप डालडा ऑयल भी लगा सकती हैं। कुकिंग ऑयल नहीं आप डालेंगी इसके अंदर, कुकिंग ऑयल में टेस्ट नहीं अच्छा आता। अब देखें जी, मैं इस तरीके से इसको उधर अच्छे तरीके से जो था ना इकट्ठा कर रही थी हाथ के साथ। गर्म बहुत ज़्यादा था। इस तरीके से इसको कितना मोटा रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसी तरह उठा के भी रख दें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसको फ्रीज़ करना था, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद मैंने अपनी जो था ना मीठा बनाना था। तो ये तो बैठे बैठे मेरा ख्याल आया, मैंने कहा चले क्यों ना अपनी जो है ना यूट्यूब के साथ अपनी फैमिली के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं खोया जो है वो किस तरीके से बनाती हूँ। हर दफ़ा डबल ट्रिपल कह सकते हैं टेस्ट वाला बनता है हर दफ़ा।
और जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना, नीडो मैंने रखा होता है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं बना के रख लेती हूँ, या जिस वक्त मुझे चीज़ बनानी होती है ना तो फिर मैं उस वक्त फ़ौरन वो कर लेती हूँ। अब मैंने इसके जो है छोटे छोटे से पीसेस काट लिए थे नाइफ के साथ, इसको काट के, और थोड़ी देर इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको पैक कैसे किया वो भी मैं दिखाती हूँ। कांच का मैंने एक बाउल ले लिया था, ये देखिए कितने आराम से, नीचे अगर घी लगा हो ना तो आराम से। अब इसको 10 मिनट मैंने दे दिए थे, और अब 10 मिनट मैं किचन में ही रही। मैंने कहा किचन से बाहर चली गई फिर ये काम रह जाएगा। अब मैंने इसको कांच का एक डोंगा सा ले लिया, उसमें मैंने रखना शुरू कर दिया। नीचे 4 के 5 4 रखे थे शायद, 4 पीस रख दिए थे। अब इसके ऊपर प्लास्टिक वाला फोलिया लगाना है थोड़ा सा, फिर उसके ऊपर रखना है, फिर फोलिया लगाना है, फिर उसके ऊपर आपने इसको रखना है, इसकी तय बना के उसके ऊपर फिर फोलिया लगा के आखिर पे उसके ऊपर आप ढक्कन को दे के फ्रीज़र में रख दें। आपका मैं आपको कह सकती हूँ कि ये इसको आप 2 से 3 महीने अपने खोए को फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आपके गीले हाथ लग जाएं इसको, या आपके गंदे हाथ लग जाएं, तो आपका खोया सारा ख़राब हो जाएगा, इसको फंगस लग जाएगी। इस तरीके से आप बना के रखेंगे, मैं शर्तिया ये बात कह सकती हूँ कि 2 से 3 महीने आपका खोया ख़राब नहीं होगा, ना कलर में ख़राब होगा, ना टेस्ट में ख़राब होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है ना इसको फंगस लगेगी। इस तरीके से मैं बनाती गई और रख दी गई। फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि 2 दिन के बाद मैंने रेसिपी बनानी थी, लेकिन ये रेसिपी मैंने आपके सामने बनाई। इसके बाद 40 मिनट नहीं बल्कि 50 मिनट हो चुके थे मसलसल खड़े हुए हुए। फिर जनाब मैंने टीवी लॉन्च में गई, अपने लिए टाइम निकाला। ये चले मैंने बनाई वीडियो, इसके बाद मैंने अपने लिए 1 घंटा दिया, जिसमें मैंने टीवी पे एक ड्रामा लगा लिया और रिलैक्स होके अपना ऑरेंज जूस खुद बनाया, ताज़ा जूस, और उसके बाद रिलैक्स होके उसको पिया। बहनों अपने लिए टाइम निकाला करें, 1 घंटा, 24 घंटों में से 1 घंटा अपने आप को दें। फैमिली को आप 23 आवर जो है ना वो देती हैं, हस्बैंड को भी और बच्चों को भी और ससुराल को भी और मेके को भी। अपने लिए 1 घंटा निकाला करें। और ये देखें जी, ये आगे मैं आपको आपसे बात कंटिन्यू करती हूँ। ये देखें मेरा खोया छोटे छोटे बॉल बन गए थे। इस तरीके से आप बॉल बना के रख दें, आप चकोर काट के रख दें, जैसे आपको पसंद आप काट के उसको पैक करके रख दें। आप वो जो प्लास्टिक वाला होता है ना, जिप बैग जो होता है, उसमें भी डाल के रख सकती हैं। और ये वाला मैंने खाया था, पक्की बात इतना ही मैंने खाया था, ज़्यादा नहीं खाया। इस तरीके से बना के आप अपनी जो है ना आराम से आप कोई भी मीठी चीज़ बना सकती हैं। अब इसको मैंने किया, ये ज़र्दे के लिए, केक के लिए, इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ केक की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब आ गई थी मैं वोन सिमर में, टीवी लॉन्च में, और हस्बे आदत अपने लिए बनाया ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस बना के। और ये पूरा जग मैंने ही पिया था, लेकिन ये 3 घंटे में ख़त्म हुआ था। 1 गिलास तो मैंने उसी वक्त पी लिया था। और ड्रामा देखने बैठी थी, और करते करते जो था ना, वो बच्चे अपने अपने थे, 2 बच्चे पढ़ रहे थे, 2 अपनी गेम्स में थे, और आराम सुकून से हस्बैंड जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, वापस आए हैं तो वो भी अपने आराम से उन्होंने सोफ़े पे बैठ के अपने आंटी के साथ लग गए। और उन्होंने बिल्कुल मेरे साथ जो है ना नहीं पूछा गीछा, क्योंकि पता था मैं टीवी देख रही हूँ, क्योंकि मैं जो है ना वो नहीं करती, मैं न्यूज़ बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि न्यूज़ जब देख लो ना तो दिल जलता रहता है, सच्ची और सीधी बात है। तो फिर मैं बहुत कम न्यूज़ देखती हूँ। तो अपने आप को अगर आपने फ्रेश रखना है ना, तो अपने दिमाग को और अपने दिल को बिल्कुल हर तरफ से आज़ाद करें, हर तरफ से। जब आपका दिल दिमाग हर तरफ से आज़ाद होगा तो आप बहुत खुश होंगी। जब ज़रा सी टेंशन ले लें तो फिर आप हर तरफ से जो है टेंशन में ही रहेंगी। इस तरीके से मैंने अपना जूस बनाया, इसमें मैंने डाला, ये देखें, ये मेरे पास थे आई थिंक 12 या 13 थे, छोटे वाले जो होते हैं ना, जिनको हम कीनू कहते हैं ना, क्या कहते हैं, माल्टा थोड़ा बड़ा होता है ना, ये कीनू थे छोटे वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठे थे, बहुत मज़े के थे। इसमें डाला जनाब मैंने आधी टीस्पून काला नमक। क्या मज़े का ये मेरा जूस बना है, फ्रेश जूस, गाजर का, कद्दू का, मैं करेले का भी अक्सर बनाती होती हूँ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डालती हूँ। मैं उसका पीती हूँ, चुकंदर का पीती हूँ, पालक का पीती हूँ, और कद्दू का बड़े मज़े का जूस होता है। उसके अलावा ऑरेंज का, ये जो है ना अपनी मूली का जूस भी बड़े मज़े का होता है। इस तरीके से जूस बनाएं आराम सुकून से,
कॉफ़ी पिएँ, चाय पिएँ, अपने साथ बातें करें, खाना का बनाएँ अपने लिए, टेबल पे सजा के आराम से खाएँ रिलैक्स होके। और मैं तो कहती हूँ यही तो ज़िंदगी है, सच्ची और सीधी बात है। ना किसी की अच्छाई है, ना किसी की बुराई है, अपना आराम से बैठ के टीवी देखा, अपना फुल एन्जॉय किया। और इस वक़्त मैं फुल एन्जॉय कर चुकी थी। 1 घंटा कह के मैं बैठी थी बच्चों को, लेकिन मैं 2 घंटे बैठ के मैंने फिर 2 एपिसोड देखी थी। और बहुत मज़ा आया मुझे ऑरेंज जूस बनाने का। खोया बना के बहुत थक गई थी, लेकिन जब मैं बैठ के आराम से टीवी देख रही थी ना, तो बहुत मज़ा आया। मेरी दोस्तों इस तरीके से अपने लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, उनसे दुआएं लें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और सिप सिप करके पीने का जो स्टॉक के साथ मज़ा आता है ना, वो बस इस वक्त मैं ही बता सकती हूँ। तो जिस जिसका दिल कर रहा है वो भी जल्दी से जाए और बनाए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। यही हमारी ज़िंदगी है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़े का ये था, क्योंकि मैं पी रही थी शायद इसलिए बहुत मज़े का था। और मैंने अपने टीवी के साथ, जूस के साथ, कैंडल के साथ फुल एंजॉय किया। इसमें कोई तीसरा बंदा नहीं था, मैं और टीवी थे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।